अब खबरों की ओर बढ़ेंगे। देखिए, इंडिगो संकट के बीच में एक दुखद खबर यूपी के अमौसी एयरपोर्ट से सामने आई, जहां पर एक यात्री की मौत की खबर अब निकलकर सामने आ रही है। फ्लाइट के इंतजार में ये यात्री बैठा हुआ था और इसी वक्त अचानक तबीयत बिगड़ी। तबीयत ऐसी बिगड़ी कि वो व्यक्ति घर वापस नहीं लौट पाया और उसकी मौत हो गई। फ्लाइट के इंतजार में अनूप पांडे बैठे हुए थे और इस दौरान उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ती है और उसके बाद अस्पताल ले जाते हुए पता चलता है कि उनकी मौत हो चुकी है। यूपी के अमौसी एयरपोर्ट पर फ्लाइट के इंतजार में बैठे कानपुर निवासी अनूप पांडे की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उन्हें इलाज के लिए लोक बंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये तस्वीर अनूप पांडे की। वो निजी कंपनी में फाइनेंस एग्जीक्यूटिव थे। फ्लाइटें निरस्त होने के कारण उनकी पत्नी और बच्चे बेंगलुरु से टैक्सी के जरिए कानपुर पहुंचे और उसके बाद ये खबर जब सामने आई तो यात्रियों में भी हड़कंप। लगातार 6 दिनों से इंडिगो में जो संकट चल रहा है, अभी इसको दुरुस्त होने में थोड़ा वक्त और लगेगा। आज ही की अपडेट है जब इंडिगो ने 610 करोड़ रुपए रिफंड किए हैं, 3000 लगेज यात्रियों को लौटाए हैं। इसी बीच एक दुखद खबर, जहां पर कानपुर निवासी अमौसी एयरपोर्ट पर अनूप पांडे की अचानक से तबीयत बिगड़ती है और उसके बाद अनूप पांडे की मौत हो जाती है। ये दुखद खबर, और इसके बाद से जो यात्री परेशान थे उनके बीच में भी अब हड़कंप है और अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से अनूप को अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने चेकअप के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। अंकित, ये पूरा मामला अब सामने आया है, लोगों के बीच में हड़कंप भी है, आक्रोश भी है, और अनूप पांडे जिनकी मौत हुई है उनको लेकर क्या जानकारी, और इसके बाद से एयरपोर्ट अथॉरिटी और बाकी की चीजों को लेकर क्या अपडेट? बिल्कुल, आपको बता दें कि अनूप कुमार पांडे जो कि कानपुर के रहने वाले हैं, ये कोका कोला कंपनी में एग्जीक्यूटिव के पद पर तैनात थे। इनको जो है वो लखनऊ से कनेक्टिंग फ्लाइट दिल्ली और दिल्ली से इनको बेंगलुरु जाना था। बेंगलुरु में ये अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ में रह रहे थे, लेकिन जब ये देर रात जो है वो लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से इनको कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़नी थी दिल्ली के लिए। उस दौरान उनकी तबियत जो है अचानक से बिगड़ गई। आनंद फानंद में उन्हें एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। और वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जो है वो परिजनों को इसकी पूरी जानकारी जो है वो दे दी थी और फ्लाइट ना चलने के चलते जो परिजन हैं उनको अब टैक्सी के सहारे जो है वो बेंगलुरु से जो है वो कानपुर जो है वो आना पड़ रहा है। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से अभी किसी प्रकार की कोई एडवाइजरी जो है वो नहीं जारी करी गई है। आपको बता दें कि बीते 6 दिनों से जिस तरीके से इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो रही है, उसको लेकर संकट जो है वो मंडराया जा रहा है। कई ऐसी तस्वीरें विचलित करने वाली सामने आई हैं, जिसमें कि देखा गया है कि लोग जो है वो बेहोश हो गए। लोगों को मेडिसिन, सैनिटरी पैड और जो डेली यूज की चीजें थी वो भी एयरपोर्ट पर नहीं मिल पाई थी। उसकी मुख्य वजह यह मानी जा रही थी कि फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी जो है वो समय से लोगों को नहीं दी गई, जिसके चलते लोग जो थे वो असमंजस की स्थिति में फंसे हुए थे और देखते ही देखते एयरपोर्ट पे भीड़ जो है वो बेकाबू हो गई थी, जिसकी वजह से इस तरीके की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं पुलिस की अगर बात मानी जाए तो अनूप के शव को जो है वो पुलिस के अपने हवाले जो है वो कर लिया है और परिजनों के आने का इंतजार जो है वो किया जा रहा है। लेकिन इस तरीके की घटनाएं लगातार जो है वो सामने आ रही है, जो कि कहीं ना कहीं लोगों के लिए बड़ी दिक्कतों का जो है वो विषय बनी हुई है। वहीं इस घटना के बाद से लखनऊ का जो एयरपोर्ट है वहां पर यात्रियों में हड़कंप मच गया। यात्री जो है वो लगातार हंगामा करने लगे और उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके की उनके साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी जो है वो किसकी होगी और इसकी जवाबदेही जो है वो कौन तय करेगा। बिल्कुल अंकित, क्योंकि इस घटना के बाद से परिवार वालों की ओर से कोई बयान सामने आया, उनका क्या कहना? क्योंकि जाहिर सी बात है, इधर बेंगलुरु में पत्नी और बच्चे अनूप का इंतजार कर रहे थे और जो खबर सामने आती है वो सबका दिल झकझोर देने वाली खबर है। बिल्कुल सुचित्रा, अगर बात की जाए परिजनों की तो जब विनय के परिजनों से बातचीत करने की कोशिश की गई तो उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। फिलहाल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उनको इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जो है वो दे दी है और परिजन जो है वो टैक्सी के माध्यम से बेंगलुरु से जो है वो कानपुर आ रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि फ्लाइटें जो है वो लगातार कैंसिल चल रही हैं, जिसके चलते जो विनय की जो पत्नी है, जो बच्चे हैं, उनको आने में जो है वो समय लगेगा। फिलहाल अभी किसी प्रकार की एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कोई चीजें जो है वो नहीं जारी की गई हैं और मृतक विनय का जो शव है उसको मोर्चरी में रखा गया और पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल का निशान यही उठ रहा है कि आखिर जो लोग इतने पैसे खर्च करने के बाद सुविधा
ढूंढते हैं उनका इस तरीके से परेशान होना और इस तरीके की घटनाओं का सामने आना, जो कि अपने आप में कई बड़े सवालिया निशान जो है वो खड़े कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये इसकी जिम्मेदारी जो है वो किसकी तय होगी और इसकी जवाबदेही जो है वो कौन देगा। बिल्कुल अंकित, क्योंकि जब ये मामला सामने आया उस वक्त एयरपोर्ट पे लगभग कितने यात्री मौजूद होंगे, क्योंकि हड़कंप मचना लाजमी है। ऐसे में एक तो पहले फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से लोगों में आक्रोश, और उसके बाद एक यात्री की मौत हो जाना काफ़ी बेहद ही, अगर हम कहें, ये चिंताजनक स्थिति। और यात्री के परिवारजनों की ओर से भी, क्योंकि अब फ्लाइटें नहीं चल रही है, ऐसे में टैक्सी से उनको इतना दूर ट्रैवल करना पड़ रहा है। उनको लेकर क्या जानकारी, वो कब पहुँच रहे हैं और इसके बाद कब उनको ये जो शव है विनय का वो हैंड ओवर किया जाएगा? बिल्कुल, अगर बात मानी जाए तो बेंगलुरु से वाया रोड आने में 1.5 से 2 दिन का समय जो है वो लग सकता है। परिजन जो है उनको जैसे ही जानकारी मिली, परिजनों में कोहराम मच गया। अनूप के जो परिजन कानपुर से थे वो जो है वो लखनऊ एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं जो परिजन है वो वाया रोड जो है वो कानपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। परिजनों को जैसे ही जानकारी मिली उनके बीच में हड़कंप मच गया और परिजन जो है वो आने की तैयारी में जो है वो जुटे हुए हैं। वहीं कानपुर में जैसे ही अनूप के घर वालों को इसकी जानकारी मिली, पूरे घर में जो है वो कोहराम मच गया। और अगर बात की जाए एयरपोर्ट की, तो जिस तरीके से फ्लाइटें लगातार कैंसिल हो रही हैं उसको देखते हुए एयरपोर्ट पर जो है वो काफी ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। चाहे वो दिल्ली की एयरपोर्ट हो, चाहे वो लखनऊ की एयरपोर्ट हो, सभी एयरपोर्ट पर हालात जो है अभी भी बेकाबू है। फिलहाल इंडिगो की तरफ से और उन्नयन विभाग की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि उड़ानों को जो है वो सुचारू रूप से चलाया जाए, ताकि जो इस तरीके की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और जो भयावह तस्वीरें आ रही हैं, इससे लोगों को बचाया जा सके और आम जनमानस की स्थिति जो है वो सामान्य हो सके। बिल्कुल अंकित, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आप नज़र बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारियां लेते रहेंगे। और अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे लोकसभा के